हेलो वेलकम टू अनदर वीडियो जहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्पीड एंड एस्टन हॉल के बारे में। एक सेकंड पॉज करो जरा इसको। पिछले कुछ वीडियोस में जो प्यार तुम लोगों ने दिखाया है ना, सच बोलूं तो आई एम ग्रेटफुल। आप लोग मेरी बात सुन रहे हो, समझ रहे हो, दैट मीन्स अ लॉट। ऑनेस्टली यू ऑल हैव बीन अ वेरी लवली ऑडियंस, सो थैंक यू। सो देखो, मेरा ये वीडियो बनाने का बस एक ही पर्पस है और वो है कि इंटरनेट पे हर एक बंदा एस्टन हॉल को लिटरली हेट कर रहा है। जहाँ पे इसकी गलती बस इतनी सी है कि जिस मॉर्निंग रूटीन को ये खुद फॉलो करता है वो उसने इंटरनेट पे डाला है। पर भाई एस्टन कुछ ज्यादा ही बुलशिट एंड क्रिंज चीजें नहीं दिखाता। किस ब्रेन को ही तो अपना मुंह 10 बार आइस वाटर में डालने की जरूरत पड़ेगी। एक सेकंड फिर करके देख लेते हैं। तो चलो अभी थोड़ा उठ गया तो थोड़ा सनलाइट लेके आते हैं। ओह या, आई कंप्लीटली फॉरगॉट, देयर इज नो सनलाइट। भाई इधर आ, तू इधर आ। ये सब क्रिंज है या डिसिप्लिन? लेट्स टॉक अबाउट दिस। देखो, एस्ट्रोनॉल के रूटीन के फायदे एंड नुकसान के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, पर उससे पहले एक चीज जानना बहुत जरूरी है। आखिर हर कोई इंटरनेट पे इस रूटीन के ऊपर क्यों हेट कर रहा है? एंड अगर तुम भी उन्हीं में से हो जो इस रूटीन को बुलशिट समझ रहे, तो तुम इसके फायदे सुनकर शॉक हो जाओगे। एंड ऑल्सो दिस इज कमिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। सो अभी कुछ दिनों पहले स्पीड एंड एस्टन हॉल ने एक दूसरे के अगेंस्ट रेस किया था, जहाँ पे एस्टन पहली रेस में गिर गया था लिटरली। जहाँ पे गिरने के बाद एस्टन वाज लाइक, और अगर हम रेस रूल्स की बात करें तो रूल्स बहुत सिंपल है, चाहे तुम गिरो या दौड़ो, रेस रुकती नहीं है। सो वी हैव टू कंसिडर कि हाँ, एस्टन वो रेस हार गया था, फेयर एंड स्क्वायर। फिर दूसरी रेस होती है एंड दूसरी रेस में ऐसा कुछ हो जाता है जो कि एक्चुअली में शॉकिंग था। बॉटम लाइन, स्पीड फिर से जीत जाता है, बट दिस टाइम एस्टन ऑलमोस्ट कॉट अप। इस तरह का डिसिप्लिन मेंटेन करने के बाद इसको जरूर लगा होगा कि अगर डिफरेंस इतना कम है तो मे बी आई कैन विन नेक्स्ट टाइम, आई माइट हैव अ चांस। जहाँ पे स्पीड KFC खाता है एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करता है, तो डिसाइड होता है कि थर्ड रेस होगी, बट दिस टाइम ऑन हार्ड सरफेस। और यहाँ स्पीड कहता है कि एस्टन डिनायल में जी रहा है। He is undeniable, bro. और कहता है कि he is making all the excuses. He's making every excuse in the world, bro. पर अगर तुम रेस ट्रैक देखो तो एक्चुअल रेसेस भी हार्ड सरफेस पे ही होती है। एंड इसका रीजन सिंपल साइंस, फिजिक्स। जब तुम अपनी बॉडी से फोर्स जनरेट कर रहे होते हो एंड वही फोर्स किसी सॉफ्ट सरफेस पे टकराती है, तो फोर्सेस डिसिपेट हो जाती है, रिजल्टिंग इन वेस्टेड एनर्जी। साइंस की भाषा में इसको फोर्स डिसिपेशन ड्यू टू नॉन रिजिड इंटरेक्शन भी बोला जाता है। तो हाँ, एस्टन का पॉइंट यहाँ पे वैलिड था। रेसेस हमेशा हार्ड सरफेस पे ही होती है, बिकॉज दैट्स वेयर योर एनर्जी गेट्स फुल्ली यूज्ड। एंड आई फील दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज, दैट्स जस्ट फिजिक्स। एंड फिर से थर्ड रेस होती है एंड थर्ड रेस में भी स्पीड जीत जाता है, बट दिस टाइम एस्टन वाज सो क्लोज। दूसरे कैमरा एंगल देखने के बाद एस्टन को ये लगता है कि एस्टन ने ये रेस जीत ली है। एंड बहुत सारे एस्टन के टीम मेंबर्स ये क्लेम कर रहे थे कि ये रेस टाई हुआ है, बट इफ यू आस्क मी, मुझे लगता है स्पीड ये रेस जीत गया है, बट विद बेयर मार्जिन। नाउ इस थर्ड रेस के डिसीजन को लेकर इन दोनों के बीच में एंड इनके टीम मेंबर्स के बीच में बहुत ज्यादा यापिंग चलती है एंड फाइनली डिसाइड होता है कि फोर्थ एंड फाइनल रेस होगी। पर इस रेस के बारे में बात करने से पहले एस्टन के मॉर्निंग रूटीन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मैंने उसका एग्जैक्ट रूटीन फॉलो किया एंड ये है मेरा ऑनेस्ट थॉट्स। स्टेप 1, वेकिंग अप एट 4 AM। सो एस्टन का फंडा बहुत सही है, जल्दी सो जल्दी उठो। सो बेसिकली अगर जल्दी सोगे तो लेट नाइट डिस्ट्रैक्शंस लाइक डूम स्क्रोलिंग और ब्लू लाइट से भी बचोगे एंड तुम्हें हाई क्वालिटी एंड डीप स्लीप मिलेगी, व्हिच इज अ प्रूवन मेथड टू रिड्यूस एंजाइटी। एंड नाउ दूसरा स्टेप, यहाँ पे ही स्टार्टेड मेडिटेटिंग एंड आफ्टर दैट ही लाइक्स टू रीड द होली बाइबल। तो मैंने भी वैसे ही किया एंड लेट मी टेल यू द बेनिफिट फर्स्ट। व्हेन आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग आई इंस्टेंटली रियलाइज दैट माय माइंड इज गेटिंग मोर क्लियर। एंड मेडिटेशन के बाद जब तुम्हारा दिमाग बिल्कुल साफ होता है एंड तुम कोई ऐसी बुक पढ़ते हो तो यू विल गेट मोर क्लोजर टू द डिवाइन। एंड ऑनेस्टली मेरे लिए ये स्टेप बहुत ज्यादा पर्सनल था, बिकॉज आई यूज्ड टू बी दैट गाय जिसने बहुत ज्यादा एंजाइटी एंड डिप्रेशन से भुगता है। एंड ऑनेस्टली आई फील कि मैं ये चीज अपने रूटीन में बिल्कुल इंक्लूड करूंगा। एंड नाउ ऑब्वियसली फिर आता है वो स्टेप, वही फेमस स्टेप, अपने चेहरे को आइस वाटर में डुबोना। Oh come on man, this is not practical. I believe in experience rather than words. At first ये बहुत uncomfortable था, like I couldn't even last 10 seconds.
लिटरली। हाँ वो तो तू कहीं पे भी 10 सेकंड नहीं टिकता। अरे शट अप यार, यू आर नॉट अलाउड टू से दैट। एंड आफ्टर ट्राइंग दिस फॉर कपल ऑफ डेज मुझे ये चीज बहुत नॉर्मल लगने लगी। एंड वन मोर चीज जो मैंने फील किया है कि अगर तुम्हें मेरी तरह ही कॉफी का एडिक्शन है तो ये चीज उसको काउंटर करने में बहुत मदद कर सकती है, क्योंकि मैं एक समय अपने आप को अलर्ट रखने के लिए 400 से 700 mg दिन का कैफीन कंज्यूम किया करता था, पर अपना चेहरा आइस वाटर में डुबोने के बाद मुझे सेम फीलिंग इसी चीज से आने लगी। तो कहीं ना कहीं मेरे कैफीन एडिक्शन को भी रिड्यूस करने में ये चीज बहुत हेल्प किया है। मेरे को ये फील हुआ कि मेरा ब्रेन सेम तरह से अलर्ट है जैसा कि मैं एक कप कॉफी पीने के बाद फील करता हूँ, यानी मोर अलर्टनेस एंड लेस हेल्थ इश्यूज। एंड फिर इसके बाद एस्टन भाई अपना फेस केले के छिलके से रगड़ता है। एंड OMG ये चीज इतना इरिटेटिंग था कि मैं क्या बताऊं। ऑल्दो स्टडीज ने ये कंफर्म किया है कि बनाना पील फेस पे रगड़ना थोड़ा फायदेमंद तो हो सकता है, बट सो डज अ यूज ऑफ अ गुड फेस वॉश। आई मीन अगर तुम्हारे पास एक फेस वॉश खरीदने के पैसे नहीं है तो आई गेस टेक्निकली यू कैन यूज अ केले का छिलका। देखो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करता। आई ट्रस्ट एक्सपीरियंस एंड मेरे एक्सपीरियंस में एस्टन का रूटीन इज एक्चुअली ऑन पॉइंट, बस वो केले का छिलका यूज करने के अलावा। सो थम्स अप फ्रॉम माई साइड। एंड फिर बाकी तुम्हारी मर्जी। तो चलो फोर्थ एंड फाइनल रेस के बारे में बात करते हैं। तो इतनी सारी यापिंग के बाद ये दोनों फाइनली रेस के लिए तैयार होते हैं। Let's fucking go there. Come on. एंड गेस व्हाट, ये फाइनल रेस भी स्पीड जीत जाता है। फेयर एंड स्क्वायर 4-0 गेम ओवर। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, एस्टन जैसा भारी भरकम बंदा जिसने 3 कंसेक्यूटिव रेसेस हारी, इतना ट्रोलिंग, इतना प्रेशर झेला, फिर भी चौथी बार फुल एफर्ट के साथ दौड़ता है। ब्रो दैट शोज डिसिप्लिन, दैट शोज कैरेक्टर, दैट शोज कंसिस्टेंसी। नाउ द वर्डिक्ट। देखो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, स्पीड 4-0 से जीता, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी अनहेल्दी लाइफ मेंटेन करके जीत जाओगे या फिर लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। एंड इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम डिसिप्लिन छोड़ दो। एंड डेफिनेटली इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम हर रोज जंक खाते रहो, चिल्लाते रहो और बस सारा दिन चीप डोपामिन ही ढूंढते रहो। बिकॉज while speed own the race, Ashton own hearts, at least mine. He stood for self-control, routine, peace, being close to the God, and that matters. और अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो सीरियसली यू आर द रियल वन। सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसे ही और थॉटफुल एंड ऑनेस्ट वीडियोस लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।